हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कोरोना से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, है ना। कई महीनों से आप जानते ही हैं कि हम किस तरीके से इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं ना, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से निकल कर बाहर आए हैं, लेकिन इन दिनों फिर से थोड़ा सा इसमें तेजी आई है। तो बेटा आज आपको ये जिम्मेदारी संभालनी है को अपने आप इसके रिलेटेड नियमों का पालन करना है और अपने घर में, अपने आसपास जहाँ तक आपकी पहुँच है उन सब से भी करवाना है। देखिए, देश में कोरोना संक्रमित आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही विकट क्रिटिकल कंडीशन है और हमें सभी को अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखना है ताकि हम इस संक्रमण पर आसानी से काबू पा सकें और इसकी बढ़ती संख्या को सीमित कर सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं उनका हमें बिल्कुल सख्ती से पालन करना है और करवाना है बेटा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यही है कि हमें घर से बाहर निकलते टाइम फेस मास्क का उपयोग जरूर करना है। बिल्कुल बिना मास्क पहने आपने ना खुद बाहर जाना है, ना ही अपने घर के किसी मेंबर को अलाउ करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। हमारे घर में एक भी बंदा बीमार होता है तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, आपको पता ही है। और ये बीमारी ऐसी है कि पूरी चेन बनती जाती है ना। अदरवाइज हम इसको प्रिकॉशन से कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसके साथ ये है कि पूरी चेन इसके साथ बनती जाती है और एक मेंबर दो मेंबर सारे इस तरीके से घर में सबके बीमार होने का डर बन जाता है। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन यही है कि हमें जब भी बाहर जाएं, जब भी हम पब्लिक मीटिंग्स या बाहर निकल रहे हैं, भीड़ की जगह पे जा रहे हैं या कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको फेस मास्क का उपयोग ज़रूर ही करना है। उसके बिना लगाए आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि इसके हेल्प से बेटा कोरोना वायरस के लोड को कम करने में आसानी मिलती है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कोरोना से संक्रमित है, तब उसके शरीर से निकलने वाली ड्रॉपलेट देखते हैं ना आप, जब खांसी जुकाम में जाते हैं ना ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, तो अगर हमने मास्क पहना होगा तो वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे और जिससे कि हमारे को बीमार होने का रिस्क कम हो जाएगा। हाथों को साबुन से हमें बार बार धोना है, क्योंकि हमारे हाथ अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम कितनी जगह को टच करेंगे, है ना। तो और कम से कम 20 सेकंड के लिए अवश्य धोना है। साबुन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हमें अच्छा हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर का कोई भी मेंबर बाहर जाता है, आपको उसके ये सारा सामान की चेकिंग रोज करनी है कि उनके पास हैंड सैनिटाइजर है या नहीं है, उनके पास फेस मास्क है या नहीं है, या वो उसे सारे दिन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। बेटा, दिस इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको ये समझना ही है, इस वक्त आपको आगे आना ही पड़ेगा। अपनी आंखों, नाक व मुंह को बिना धुले हाथों से बिल्कुल टच नहीं करना है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में एंटर कर सके। सबसे इजी इसका हम प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं? वैसे भी बेटा सर्दी में खांसी जुकाम एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना, और ये तो आपको पता ही है कि उसका एक एक्सट्रीम रूप है जो कि हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, पूरी बॉडी को डैमेज भी करता है। तो सबसे पहले आपको इन दिनों पूरे टाइम गर्म पानी का सेवन करना है, जो कि हमारे गले के इन्फेक्शन को और साथ ही साथ पेट को भी बिल्कुल सही रखता है, जिससे कि जो हम खा पी रहे हैं हमें सही ढंग से हजम होता है और हमारी बॉडी में ताकत आती है, वायरस का असर नहीं हो पाता है। दिन में जितना भी हो सके मैक्सिमम आपको गर्म पानी पीना है और अपने घर में भी सबको देना है। एक बार गर्म पानी की भाप स्टीम भी जरूर लें। जो भी बाहर से जाने वाले लोग हैं उन्हें आपकी ड्यूटी है कि आपको रोज उन्हें गर्म पानी की स्टीम दिलवानी है और अपने साथ ही पूरे सबका ध्यान रखना है। इस गर्म पानी में आप हल्दी या नमक भी मिला सकते हैं। हल्दी एक बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक होती है बेटा और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है।
और इस गर्म पानी का हल्दी और नमक डाल के हमें गार्गल भी कर सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं। गिलोय, गिलोय का सेवन, गिलोय बेटा एक हर्ब होती है, जड़ी बूटी होती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, आसपास कई जगह हमें यहाँ पे पेड़ों के ऊपर लगी हुई मिल जाती है, किसी दूसरे पेड़ के सहारे से अपने भी हमें इजीली देखने को मिल जाती है। तो आप उनसे कहिए गिलोय ला के दे और आपको उनको काढ़ा बना के देना है। ये जितने भी आपको मेथड मैं बता रही हूँ, इनमें से आप किसी भी 2-3 को ज़रूर अप्लाई करना है और हम चेंज कर करके करेंगे। किसी दिन गर्म पानी, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिंपल गर्म पानी सारे दिन पिए और अपने घर में सारे फैमिली मेम्बर्स को पिलाएं। अगर गिलोय मिल जाती है तो उसका छोटा सा टुकड़ा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से टहनियाँ बनी होती है, छोटा सा टुकड़ा पानी में डाल के कूट के उसको थोड़ी देर के लिए उबालें और उसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए बेटा। ये हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकाल देती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, जिससे कि हमारे को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। च्यवनप्राश आपने नाम सुना ही होगा, बाजार से रेडीमेड मिल जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो रोजाना 1 चम्मच च्यवनप्राश का खुद भी लेना है और घर में भी सबको देना है। दालचीनी, दालचीनी आपको पता है इस तरीके से एक सूखी लकड़ी होती है जिसका हम चाय वाय में बनाते टाइम सेवन करते हैं और बॉडी के लिए बहुत ही फायदा करती है। इसका पाउडर बना के शहद के साथ भी हम ले सकते हैं, जो कि खांसी जुकाम सब चीज़ों से हमें बचाता है और लंग्स को क्लीन करता है। हरी व काली इलायची व लौंग, आप इसको चाय या ब्लैक टी आदि में डाल सकते हैं। एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल की तरह ये चीज़ें काम करती हैं। और अगर आपको चाय भी नहीं पीनी, आप नियम बना लीजिए कि 1 लौंग या 2 लौंग, 1 हरी इलायची मेरे को मुंह में डाल के ही रखनी है रोजाना और घर में सबको देना है, सबको देना है। बाहर निकलने, जो भी आपके मेंबर्स बाहर जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, सबको आप जाते टाइम लौंग उनके मुंह में डाल दीजिए, हरी इलायची उनके मुंह में डाल दीजिए, ठीक है बेटा। मुलेठी, मुलेठी बहुत ही बढ़िया होती है, खांसी के लिए बेस्ट होती है, गले का इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं होता। तो इसमें भी हम इसको कूट के चाय में या काढ़े में बना के इसको ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको उनका यूज़ करना है। गोल्डन मिल्क, बेटा नाम से ही पता चल रहा है, गोल्ड आपको पता है ना कितना कीमती होता है, तो गोल्डन मिल्क क्या है? हल्दी का दूध, हल्दी का दूध। हल्दी बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है और दूध भी आपको पता ही है कि कितना फ़ायदा करता है बॉडी के लिए। तो दूध में जरा सी हल्दी डालकर आपको उसको बॉईल करना है, रात को सोते टाइम इफ़ पॉसिबल सबको देना है बेटे। अश्वगंधा, ये भी एक नेचुरल हर्ब है, अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आप, इसकी टैबलेट भी आती है बेटा बाजार में मिले बनी बनाई, तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए काढ़े का नियमित सेवन करें। दिस इज़ योर ड्यूटी, आपको ये ड्यूटी पूरी करनी है। इसमें देखिए क्या क्या मिलाना है आपको। पानी 3 कप, लौंग 4, काली मिर्च 8 कुटी हुई, काली मिर्च लेके आपको उससे कूट लेना है। दालचीनी एक छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा, तुलसी 8-10 पत्ते, अदरक 2 इंच का छोटा कद्दूकस किया हुआ, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची 2 और गुड़ 2 बड़ी चम्मच। सभी चीज़ों को आपने 3 कप पानी में डालकर धीमी आंच पर उबलने रख देना है और 2 कप पानी रहने पर उसे गैस को बंद कर देना है। कुछ देर ढककर रख दें। अब जो इसमें से स्टीम निकलेगी ना बेटा, उससे आप स्टीम भी ले सकते हैं। भाप निकलेगी ना गर्म पानी जब बॉयल हो जाएगा, वो भाप भी हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा करती है। और उस पानी को जब वो 2 कप रह जाए उसे उसका यूज़ करना है और दिन में कम से कम 1 बार सबको पिलाइए ये पानी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं मिलती तो जी हम काढ़ा ही नहीं बनाएंगे। जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं आपको उन्हीं को डाल के, मेन बात ये है कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में गर्म चीज़ें ज़रूर जानी चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में हम बीमारी को लड़ने की ताकत बना सकें। तो एक फाइनल नज़र मार लेते हैं बेटा। जब तक बहुत अधिक ज़रूरी ना हो, आपको अपने घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है।
है ना, कि चलो आज अपनी फ्रेंड से मिलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है, बिल्कुल नहीं। किसी हालत में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में रहते हुए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। फेस मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, और फेस मास्क भी इस तरीके से पहनना है कि आपका मुंह व नाक पूरे अच्छी तरह से ढके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैशन में हमने लगा लिया है। 2 गज की दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस हमेशा बना के रखना है, बिल्कुल टच नहीं करना है किसी से। 2 गज की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। अपना हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें, और जब भी आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं फौरन उसका यूज़ करें। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। प्राणायाम करें, है ना। आपको पता ही है प्राणायाम की इम्पोर्टेंस क्या होती है। हमारी बॉडी से सारे ही टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। घर का बना अच्छा व ताज़ा खाना खाएं। बाहर का इस टाइम आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। जो मेंबर्स भी आपके घर से बाहर निकल रहे हैं उनको घर का खाना बनाकर दीजिए, जिससे कि वो बाहर का खाना कुछ ना खाएं। पानी भी अपने घर का होना चाहिए। मूंग की दाल आपको जानते ही हैं, हरी मूंग की दाल या कोई सी भी अधिक से अधिक प्रयोग करें बेटा। ये बहुत ताकतवर होती है, बॉडी को बहुत स्टेमिना देती है। फल व हरी सब्जियां जितना भी पॉसिबल है ज़रूर अधिक से अधिक सेवन करें, और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है बेटा। हमें पता है हम आपके पेरेंट्स हैं ना, जो लोग भी काम पे निकलते हैं, काम की एक अलग टेंशन्स होती है ना। जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमारे पास कितनी सारी टेंशन्स होती हैं। उनको घर से बाहर भी जाना है, बीमारी से भी बचना है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि चलो ठीक है बेटा कि वो उन्हें बाहर जाना है, उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। एंड मुझे पूरा भरोसा है बेटे कि आप इस जिम्मेदारी को अब अच्छे से समझेंगे। हमारे घर का एक आपको ये मोटो बना करके चलना है कि कोई भी बंदा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जितना पॉसिबल हो सके गर्म पानी, सफाई, जो भी आप काढ़ा उन्हें दे सकते हैं, जितना भी हो सकता है स्टीम दे सकते हैं ना। सिंपल स्टीम, आप पानी बॉईल करिए और उसको स्टीम कह दीजिए कि 5 मिनट के लिए स्टीम दीजिए। तो आपको ये सारे काम करने हैं, है ना। उन्हें कोरोना से बचाव के सभी उपायों से अवगत कराएं और नियमों का सख्ती से पालन करें। आपकी जिम्मेदारी है इस वक्त की। जैसे स्कूल में आपसे रूल्स फॉलो कराए जाते हैं ना, फाइन लगता है, रेड लाइट पे आप जंप करोगे फाइन लगेगा, तो ऐसे ही घर में आपकी जिम्मेदारी है। आप संभालेंगे ये जिम्मेदारी और इन सारे रूल्स का सख्ती से पालन करवाएंगे अपने घर में। बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं। कोशिश करें कि घर में एंटर करने से पहले ही हाथों को बाहर धो लिया जाए। गर्म पानी की भाप डेली लें। सोने से पहले गर्म काढ़ा पिएं। काढ़ा बना के लें या गर्म दूध हल्दी वाला, जितनी भी चीज़ें, कोई भी आप इसमें से जो आपको लगता है कि हम इजीली कर सकते हैं ना, हमारी पहुंच में है ये, है ना, तो वो आपको जरूर अप्लाई करनी है। आपको बस ठान लेना है कि हमें इस बीमारी से बच के रहना है और अपने घर में सबको बचा के रखना है बेटा। जरूरत पड़ने पर ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किए गए हैं, टोल फ्री नंबर्स, इनका यूज कर सकते हैं। देखिए टोल फ्री नंबर है ये 1075 हेल्पलाइन नंबर है। रिमेंबर यू ऑल आर वैल्यूएबल। आप सभी बहुत कीमती हैं ना। एंड यू ऑल आर कैपेबल। आप कैपेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं बेटा। तो इसलिए इस बीमारी की लड़ाई में अब आपको भी आगे आना है। आप हम एक एक अपने घर की जिम्मेदारी समझ लेना। अपने सब मेंबर्स को इतना टाइट कर दें कि नहीं, आपको यू हैव टू फॉलो रूल्स इन एनी केस, है ना। बिल्कुल आप कोई भी रूल इसका ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं मानेंगे। गर्म पानी, काढ़ा, भाप, जो भी कुछ है, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग आपको ध्यान रखनी है। इसमें से कोई भी नियम हमारा ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ सकते हैं। सो टुगेदर वी कैन एंड बेटा वी विल विन द रेस, है ना। आपको पता है कि हम इसके अपने जॉइंट कंबाइंड एफर्ट से ही इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। तो स्टे सेफ बेटा, स्टे पॉजिटिव,
कि अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। ये बेटा अपने प्रिकॉशंस लेके रखिए और फिर ये सोचिए कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बिल्कुल तरीके से सेफ हूँ, मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना, तो अब मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड बेटा। ऑल द बेस्ट।